हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। और इस लेसन में आप सीखोगे पार्टनर को दिए जाने वाले कमीशन की कैलकुलेशन दो डिफरेंट सिचुएशंस में। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ए और बी दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 और कैपिटल है 4 लाख और 8 लाख रुपए 1 अप्रैल 2020 को। आपको उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट भी लगाना है 10% के हिसाब से, साथ में ही कमीशन भी देना है। बी को कमीशन दिया जाएगा 10% उस प्रॉफिट पर जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर। ऐसे ही बी ए को कमीशन देना है आपको 8% उस प्रॉफिट पर जहां पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन जो ए और बी दोनों को दिया जाएगा उसको घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कैलकुलेट करें। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी, इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। प्रॉफिट है 6 लाख रुपए, आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये है आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, जहां पर आप सबसे पहले लिखो नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर 6 लाख। इसके बाद जो पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है उसे आप लिखोगे खर्चे वाली साइड पर, डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये कैपिटल उनकी पूरे साल रही है तो पूरे साल के लिए आप इंटरेस्ट लगाओगे 10%। 4 लाख पर ए के लिए तो 40,000 रुपए और बी के लिए 8 लाख रुपए पर 10% 80,000 रुपए। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट दोनों पार्टनर्स का, जो कि टोटल आ जाएगा 1,20,000 रुपए। अब आपको कैलकुलेट करना है बी को जो कमीशन दिया जाएगा 10%, वो कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बी को प्रॉफिट उस प्रॉफिट पर कमीशन कैलकुलेट करके देना है आपको जहां पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा लेस कर चुके हो। तो आपके पास जो प्रॉफिट है 6 लाख रुपए और उसमें से आप लेस कर दो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका 40,000 और 80,000 रुपए। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बच गया है वो है 4,80,000 रुपए। अब वो कह रहे हैं इसी प्रॉफिट पर उसको 10% कमीशन देना है। तो आपका ये प्रॉफिट है, इसका 10% आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 48,000। तो इसका मतलब बी को जो कमीशन दिया जा रहा है वो है 48,000 रुपए। इसे आप लिखो पार्टनर्स कमीशन बी 48,000। अब जो बात सीखने वाली है वो इम्पोर्टेंट है ए के कमीशन के बारे में, जिसे आपको समझना है। ए को जो कमीशन देना है वो आपको देना है उस प्रॉफिट पर जहां पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा और कमीशन, कमीशन कौन सा जो ए को भी देना है और जो बी को भी देना है, दोनों के कमीशन को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो आपको कैलकुलेट करना है उस पर। तो आपको बी का कमीशन तो पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पता है, लेकिन ए का कमीशन पता ही नहीं। तो जो चीज पता नहीं उसको घटाओगे कैसे, यही आज के लेसन में आपको सीखना है। सबसे पहले आपके पास है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड एज कमीशन, वो बच जाएगा आपका 4,32,000 रुपए। मतलब कि 6 लाख रुपए में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 रुपए और 48,000 रुपए बी का कमीशन लेस कर दो, आपके पास बच रहा है 4,32,000। अब ये जो 4,32,000 रुपए है ये वो प्रॉफिट है जहां पर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी के कमीशन को लेस किया। अभी आपको निकालना है ए का कमीशन, उसको भी लेस करके जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कैलकुलेट करना। उसके लिए आपको एज्यूम करना होगा कि आपका प्रॉफिट है 100 रुपए कमीशन चार्ज करने के। कमीशन चार्ज कर देते हो अगर आप, जो ए को देना है 8%, तो वो आपका बचेगा 100 रुपए। तो 100 रुपए पर आपको चार्ज करना है कमीशन। अगर हम 100 रुपए पर 8% कैलकुलेट करते हैं तो 8 रुपए का कमीशन आएगा। तो वो प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा, जो बिफोर कमीशन होगा। वो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास वो प्रॉफिट आ जाएगा जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा। कमीशन का खर्चा घटाने से पहले ए को जो कमीशन देना है उसके खर्चे को घटाने से पहले वाला प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 108 रुपए। आपके पास भी ऐसी ही कोई अमाउंट है 4,32,000 रुपए जो है, वो यही तो अमाउंट है जहां पर आपने बी के कमीशन को नहीं घटाया, सिर्फ सॉरी ए के कमीशन को नहीं घटाया, बाकी सब खर्चे घटा चुके हो। वो वाला प्रॉफिट है 4,32,000। तो ये 4,32,000 आपका 108 के बराबर आपको मिल गया है। अब आप इसको 108 से डिवाइड कर दोगे
मतलब कि 108 भाग कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 के इक्वल बनाना है आपको, तो आपको मिल जाएगी अमाउंट 4 लाख रुपए। अब ये 4 लाख पर अगर आप 8% कैलकुलेट करो, 4 लाख क्या है आपका 100 के इक्वल है। ये 100 रुपए जो आपने एज्यूम किए थे, ये 100 आपके इक्वल है 4 लाख के बराबर। और इस 4 लाख पर अब आप 8% कैलकुलेट करो तो आपके पास कमीशन की अमाउंट आ गई 32,000। यही आपको कैलकुलेट करना था। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं याद हो रहा है, तो सिंपली इस फॉर्मूले को याद रख लो। 4,32,000 पर 8% आपको कैलकुलेट करना है, जहां पर कमीशन चार्ज करने के बाद वाले प्रॉफिट पर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 ऑन रेट ऑफ कमीशन प्लस 100 कर दो, मतलब कि 100 प्लस 8 108, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 32,000। ये था आपका ए का कमीशन, जिसे आप यहाँ पर लिखो पार्टनर्स कमीशन 32,000 रुपए। टोटल कमीशन हो गया 80,000। अब आपके पास कितना प्रॉफिट बच जाता है, ये सारा खर्चा करने के बाद आपके पास बच जाता है प्रॉफिट 4 लाख रुपए, जिसे आपको डिवाइड करना है कितनी रेशो में, 2:3। मतलब कि इस 4 लाख को अगर आप 5 हिस्सों में बांट दोगे तो 5 हिस्सों में से 2 हिस्से आपको ए को देने हैं और 3 हिस्से आपको बी को देने हैं। तो 4 लाख के 5 हिस्से करोगे तो आपके पास क्या है 80,000 रुपए, और 80,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1,60,000। इसी तरह से 3 भाग को 2,40,000 रुपए हो जाएगा बी का कॉल। तो यहाँ पर अब आप लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल 1,60,000 रुपए और बीज कैपिटल 2,40,000 रुपए। यही आपको डिवाइड करना था 4 लाख रुपए के प्रॉफिट को ए और बी में 2:3 की रेशो। इस तरह से आपने 6 लाख के पूरे प्रॉफिट को आपने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एप्रोप्रिएशन कर दिया है। यही पूछा गया था क्वेश्चन में, और एंड में आपको लिखना है 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप बने रहो, सीखते रहो, प्रैक्टिस जारी रखो। अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी करो। गुड बाय एंड टेक केयर।